और यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। हम चलते हैं राजेश जी की ओर कि कहानी में एक ऐसा क्या मोड़ है जो अंतः मन को खोजता है और प्रेम की दस्तक जब सुनाई देती है तो कुछ दर्द के साथ। दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के यहां निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और वो जल्दी से नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचने में देर ना हो जाए। जब वो बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम होती थी, धूप की तेजी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी। लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छांव में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई रखी थी। हाथ में क्रोशिया थी और उंगलियां एक नाजुक तेजी से डोरे से उलझ सुलझ रही थी। हल्के बादामी रंग की इकलाई की लहराती हुई धोती, नारंगी और काली तिरछी धारियों का कलफ किया चुस्त ब्लाउज और कंधे पर उभरा उसका एक ऐसा पफ, ऐसा लग रहा था जैसे बाह पर कोई रंगीन तितली आकर बैठ गई और उसका सिर्फ एक पंख उठा। अभी अभी शायद नहाकर उठी थी क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियां उनको सुनहली लहरें समझकर अटखेलियां कर रही थी। चंदर की साइकिल जब दीख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी न कहकर फिर से क्रोशिया बुनने लग गई। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया डॉक्टर शुक्ला के पास। स्टडी रूम में, बैठक में, सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर बाहर आया वो तो देखा मोटर अभी भी गैरेज में खड़ी है, तो वे कहां जा सकते हैं। और सुधा को तो देखिए क्या खड़ी हुई है आज, जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया, सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहां हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशिया पर बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनको निबंध की लिपि देनी है या नहीं? चंद्र ने डांटते हुए कहा। हाँ हाँ देनी है, तो मैं क्या करूं, नहा रहे होंगे। अभी कोई ये तो नहीं है कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना, बस सुबह से बैठा रहे कि निबंध अब आ रहा है, अब आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंख नचाते हुए कहा। अरे तू सीधा क्यों नहीं कहती कि नहा रहे? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर किताब बगल में दाबकर वो उठकर अंदर चल दी। उसके उठते ही चंदर उसी कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला, आज हमें बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कुछ बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़ गई। हमने कह दिया है चंदर कि हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो। सुधा ने गुस्से में कहा। नहीं चिढ़ाएंगे नहीं तो क्या पूजा करेंगे, तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो। चंदर ने उसी लापरवाही से जवाब दिया। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वो कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा आज कुछ बात गंभीर है। सुधा, ए सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा ने कुछ नहीं कहा मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से किताब पर गिर पड़े। अरे क्या बात है सुधा, बताओगी नहीं? कुछ नहीं, बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम तुम आए नहीं। सुधा रोनी आवाज में बोली। बस इस बात पर इतनी नाराज हो पगली? हाँ, इस बात पर इतनी नाराज हूं। तुम आओ चाहे 1000 बार ना आओ, इस पर हम क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं क्या है, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है। अपने को जाने क्या समझ लिया है? सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तुम ही तो कह रही थी भाई,
चंदर ने हंसकर कहा, तो पूरी बात भी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था, उसके छोटे भाई हजरत की सालगिरह थी, सुबह कुरान खानी होने वाली थी, तो उसकी मां ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं? किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब कुछ खत्म हो गया। सुधा बोली, अरे तो पापा से पूछकर चली जाती हैं, और फिर गेसू के यहां तो यूं अक्सर जाती हो तुम। तो आज तो डांस करने के लिए भी कहा था उसने। फिर बाद में तुम कहते, सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज होते। बिना तुमसे पूछे कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसों में गए हैं हम कभी? फिर आंसू टपक पड़े। पगली गई कि इतनी सी बात पे क्या रोना? चलो किसी के हाथ से उपहार भेज दो, और फिर कभी चले जाना किसी मौके पर। हाँ चली जाना। तुम्हें कहते क्या लगता है, गेसू कितना बुरा मान रही हो? सुधा ने बिगड़ते हुए कहा, और इम्तिहान आ रहा है, फिर कब जा पाएंगे? अरे कब है तुम्हारा इम्तिहान? अरे चाहे जब हो, मुझे पढ़ाने के लिए कहा तुमने किसी से? ओ भूल गया। देखो आज कहेंगे हम। कहेंगे नहीं, आज दोपहर को बुला लाइए, वरना हम इन सब किताबों में लगाए देते हैं आग, समझे कि नहीं? अच्छा हम आज दोपहर को बुला लाएंगे। हाँ वो बिसरिया से कहूंगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसे रुपयों की जरूरत भी है। चंदर ने छुटकारे का कोई रास्ता न पाकर कहा, आज दोपहर को जरूर से। सुधा ने फिर आंख नचाकर कहा, लो पापा आगे ना कर, जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा भी उठी और अंदर चल दी।